स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मंडल आयोग की अनुशंसाएं किस वर्ष लागू की गई थी? मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू की गई थी वर्ष 1990 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका तीनों का तीनों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है उत्प्रेषण को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, 1966 में किन दो राज्यों का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा का। असम में अप्रवासी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस छात्र समूह ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अखिल असम छात्र संघ ने। उस मूल राज्य का नाम बताइए जिससे पृथक कर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह राज्य हो जाएगा एमपी। अगला प्रश्न है, मेघालय को असम से अलग कब किया गया था? मेघालय को असम से अलग किया गया था वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी वर्ष 1953 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध धन विधेयक से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद का संबंध धन विधेयक से है वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 110, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है मतदाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निषेध तत्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया था LM सिंघवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विंसेंट डी गॉर्डनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहचानिए कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, जो कि स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं के कार्य से। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे
बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयरामदास दौलतराम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान के द्वारा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी को। एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं राज्यपाल की अध्यादेश के बारे में। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिवी काउंसिल। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है 4वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सभी राज्य संघ शासित राज्य छोड़ के कुल प्रतिनिधि अधिकतम हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 530। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना होती है। तो दोस्तों, जिसकी गणना होती है लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा की संरचना संबंधित है अनुच्छेद 81 से। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। थैंक यू।